बहुत कैटेगरीज मैंने देखी, मुझे नवाजा गया, ऑनर किया गया अलग अलग फिल्म के लिए और मेरे काम के लिए। लेकिन दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ना, क्योंकि स्कूल में जब थी मैं तो हमारे क्वेश्चन आया करते थे कि कि इस किस एक्टर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस ईयर में मिला। तो दैट वाज माय फेवरेट क्वेश्चन और मैंने कभी मिस नहीं किया, हमेशा अच्छे नंबर आए। तो उस लेवल का अगर अवार्ड दादा साहेब फाल्के जी का नाम लगा, यही हमारे लिए बहुत है। कानपुर की लड़की के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। नैना फिल्म के लिए मैं हमारे डायरेक्टर सुमन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, एंटायर टीम, हिमेश, हमारे हिमेश दीक्षित जिसने बहुत सपोर्ट किया, फैज अली वाजले और हमारे विपिन भारती ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। और हीरा सोहल मतलब जो मेन लीड है, आप बिलीव नहीं करेंगे विदाउट मेकअप उन्होंने काम किया है। तो वो फिल्म जब आप देखेंगे तो आप भी तारीफ करेंगे। ऑफ कोर्स अच्छा लगता है अवार्ड लेते हुए। I don't know in which number I'm standing with the award categories or numbers, but I proudly say that yes, I have done it for sure. तो क्या कहानी है, क्या कहानी करते हैं? कहानी ये है इसी है कि आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्य में हमारे स्पेशली जो इस हमारे स्त्री प्रधान देश कहा जाता है, बट पुरुष प्रधान देश है, ये सब जानते हैं। तो एक स्टोरी यही है कि एक लड़की है, उसने वो एजुकेशन के ऊपर है, अब सारी चीज़ नहीं बता सकती, लेकिन एजुकेशन के ऊपर है, कैसे वो लड़की पढ़ना चाहती है और उसकी एक बहुत प्यारी सी फ्रेंड बन जाती है जो एक रिपोर्टर होती है। उन दोनों के बीच का बॉन्ड और जो वो पढ़ने के उसको वो प्रोत्साहित करती है, एनकरेज करती है कि उसको पढ़ाई करनी चाहिए, या वो इतनी खूबसूरत होती है कि उसकी फोटो खींच खींच के वो उसको बस निहारती रहती है। तो आगे जाके आप देखेंगे कि कैसे कि वहाँ के गांव के लोग उसको मतलब उसको विरोध करते हैं कि पढ़ना लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। तो वी हैव डन दिस, we have actually supported such kind of concept where education for women is a right, not a help, not a order, nothing. It's a right for every Indian woman. Of course, international level पे तो सभी पढ़ाई कर रहे हैं, औरतें हैं सब, पर हमारी भारतीय औरतों को तो पढ़ना जरूर आना चाहिए। तो मैंने घुमा के स्टोरी बताई क्योंकि डायरेक्टर मुझे कहेगा नो डोंट डू दिस। So this is the story. Thank you. Very nice, and Julia has done a fabulous job in the film. You have to see it to actually believe what I'm actually telling. So that's the reason she's been getting a lot of international acclaim from all over, and now she's also nominated in various other festivals all over LA and New York, which will come to know the results soon. So hoping for the best and hoping that you'll like the film whenever it comes out. Thank you. हमने सुना है कि आपकी कोई फिल्म कांस में भी गई फिल्म। So we are selected for the Cannes. We also nominated for the French Riviera International Film Festival. We also nominated for an award at the French Riviera in Cannes. And also, there's some other news. We're also going to walk a ramp as showstopper for the Cannes Fashion Week. So which will again is a good news for all of us. That would be a nice experience. फिल्म सलमान खान ने भी देखी है। मैं आइडिया नहीं है। I don't You'll know. find out. गाने कुछ दिखाने कुछ गाने अच्छे नहीं आइडिया नहीं है। I mean, I have no idea. I mean, he has to see it when it has to come out. No? So it has to release for him to see. So we are planning No, that he saw it, stage. but he loved it. But you, I don't want to say that. So, I mean, yeah. he has seen the film and he has liked it a lot. ये आपकी Thank शॉर्ट you. मूवी को बहुत सारे अवार्ड मिले, ये कहाँ पे आपने शूट की? The whole movie हम लोग ने we have shot in Sri Lanka. Sri Lanka. It's like we did a full shoot schedule in Sri Lanka and we came and edited the song here. And it's a beautiful location. Location. Yeah. And Arijit Singh also has sang a song for our film. And we're going to have one more surprise soon with the new music that is going to release probably after we come back from Cannes. दीपक तिजोरी जी ने भी आपने कास्ट किया है, उनके बारे में क्या कुछ है? वो आज हंसी मिल रहे हैं। We are missing him actually. Yes, we are missing him. I'm We are really missing him. thinking. We are actually just flaunting our awards, but internally we know that Exactly. Deepak should have been here also. Yeah. But he's already got 22 awards. We've got lesser than him. So we want to claim this. But he deserves all the But he awards. deserves in all the world. awards, He's yeah, such yeah. a talented actor. Yeah. And he's so amazing on the set. On the set. And so supportive. Yeah, I'm really grateful to him for being there for me. All of us. And yeah, for the team as Yeah, well. for the team.
He's incredible. Thank you. Thank you. Best Actress category, and I feel so proud and humbled for this recognition. It's such a prestigious and award, and it's beyond my my imagination that I would have ever get such an award. And thank you so much for the trust. Thank you so much for the confidence that you give me with this award. And as I said, it's a heavy award. At always, at all meanings, it's a heavy word that means a lot of responsibility that I'm taking proudly and happily. I'm taking this responsibility of doing good work further and putting my whole passion in it. And I'm so grateful to my team because you can't do anything without a team. To Deepak Tijori, my co-actor, my co-star, to our director Joe Rajan, Pooja Batra, our producer, and Shamira Nambiat. So I'm very, very grateful to every single member of the team who have put such a hard work and passion in this project, so that we got so many awards internationally. But this, it means so much more because it comes from India, And yes, it's such a prestigious national award, and it means a lot. It means a lot. Thank you. I've never imagined this, honestly. Ma'am, please wait. Of India. Yeah. नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति गोयल है और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ऑफ इंडिया 2026. Today I got here 2 awards, Dada Saheb Phalke Puraskar, and I'm very happy to receive this award. And I'm saying thanks to this team, this award team, that they have recognized this film and एक अच्छे काम के लिए बढ़ावा देने के लिए और स्पेशली औरतों के लिए काम करने वाली ये जो संस्था है, इनको मैं बहुत बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि ऐसे ही औरतों के लिए और काम करें और हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करें. थैंक यू वेरी मच. सो मुझे जो अवार्ड मिला है उसका नाम, मेरी जो फिल्म है जिसके लिए अवार्ड मिला उसका नाम है पारो, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्राइड स्लेवरी. ये जो फिल्म है ये ब्राइड ट्रैफिकिंग एंड ब्राइड स्लेवरी के बारे में बात करिए जो अपनी भारत में हो रही है और उसका एग्जिस्टेंस बताने के लिए और उसका महत्व लोगों तक पहुंचाने के लिए ये फिल्म बनी है. तो that's it. Thank you. I am Krishna Sainani, director, producer, and writer of the Tanhai film. And today I'm really spellbound that I'm standing on this platform, Dada Saheb Phalke Film Puraskar Award 2025-26. And I never ever thought it was a dream. It is a dream. It is not an award. It is a feeling that I am standing on this platform. And I can't express in words. Really, I'm spellbound. And Dada Saheb Phalke Award I'm getting for Tanhai. Tanhai is not a film; it is a more than a film. And Tanhai, that nowadays this story is happening in every homes, thousands of homes is happening, and parents spend their whole life for getting their children climb higher, and their money, their resources, they're coming down from the ladder so that their children can rise higher. When that children grown up, they are on that path. They get their path and they forget to look back. And as a director, producer, and writer, I felt this weightage of the story that parents never speak aloud. They are feeding expectation, their loneliness, and they want to find that where how they will live, and they live with the dignity in the silent zone, and that is called Tanhai. And Tanhai is a silent zone, and that zone, if they once they enter in that zone, and it is very difficult to come out from that zone. So my message through Tanhai
all children, please reconnect with your parents. Please look back that hands who shaped your future. So I just tell that please take care of your parents so that they should not go in the loneliness zone. And it is very difficult to come up. And even if you try, then you cannot bring back them because they are happy there. They take their life in that silent zone. So this is my message to Tanhai. Tanhai received 13 awards and including this Pride India Award, Film Festival Award, Los Angeles Film Festival Awards, Belgium Film Festival Awards. So all these film festival awards Tanhai received. I also my previous film was Key to Happiness. That also received 7 international awards. And that also, and this film सबसे main चीज I have produced after my retirement at the age of 64. Are you 64? I'm 67. Yeah, and 64 Tanhai I just released, and 13 international award Tanhai received, which I also never ever thought that I'll be reaching in that level. Yes, roll, sir. मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। मैं डायरेक्टर हूँ रक्तबीज फिल्म का और हमारे साथ है विजय कुमार जुमनानी जो कि प्रोड्यूसर है रक्तबीज का। थैंक यू विक्रांत सर कि उन्होंने हमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। दादा साहब मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि जो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा है उनके नाम से जो हम अवार्ड ले रहे हैं ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमने रक्तबीज फिल्म बनाई है। रक्तबीज यानी कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है जिसे किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, उसकी जरूरत बहुत लोगों को पड़ती है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो प्रत्येक दिन लगभग 12,000 लोग ब्लड कमी से मर जाते हैं और हर साल की बात करें तो 15 लाख ब्लड की जरूरत पड़ती है और लोग मर जाते हैं, सफ़र करते हैं ओनली कि ब्लड की शॉर्टेज होती है। हमने इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाया है और अभी तक हमने 17 अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में उसे दिखाया है और हमने अवार्ड प्राप्त किया है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम लोगों ने को ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, इससे हमारी जर्नी और आगे बेहतर रहेगी। हम और बड़े और सोशल इशू पे फिल्म पे काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से जो आयोजक हैं विक्रांत सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग ऐसी कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहते हैं हम आज फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो हमारी फिल्म है सिंखाई। ये फिल्म बेसिकली बोडोलैंड आसाम से बनी और ये फिल्म निर्धारित है हमारे बोडो समुदाय की जो प्राचीन काल में जो अंधविश्वास और शासन चलता था गरीबों के ऊपर और आम आदमी के ऊपर, तो उससे एक नौजवान लड़का कैसे उसके इस विषय को लेके उस प्रॉब्लम से उलझ कर आम लोगों को हेल्प करके और ये एक अंधविश्वास और जो बुराई का रास्ता है उसको कैसे हरा के एक अच्छाई की तरफ बढ़ता है, ये हमारे फिल्म उसी के ऊपर है। और ये बोडो समुदाय की हमारे प्राचीन अराउंड 18th सेंचुरी की कहानी है। तो यही हमारी स्टोरी है। थैंक यू। बे मामाखौ एवार्डखौ आङो आंनि एन्टायार सिंखाय टीमनो बावबाय। एवार्ड मी माजी सगराय सिंखाय टीमला समर्पित करते। थैंक यू। तो मेरा नाम नौनिद आलूवालिया है और मुझे पोस्टमैन मम्मी के लिए ये अवार्ड्स मिले हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पोस्टमैन मम्मी मेरी मम्मी की कहानी है। इट्स माई ट्रिब्यूट टू हर एंड टू ऑल द लेडीज़ जो इस मेंटल एग्जॉशन को डील कर रहे हैं चुपचाप और जो कि अननोटिस्ड जाता है। सो आई होप कि हमारी जो मूवी है वो एक वॉइस बने इस इशू के लिए। एंड आई वुड लाइक टू से कि होल्डिंग दिस ट्रॉफी is it means a lot because ये जो मैं कैसे बताऊँ कि ये दादा साहेब फाल्के सर ये एक रोल मॉडल है हर एक इंडी फिल्म मेकर के लिए, बिकॉज उन्होंने खुद से अपनी कहानी लिखी, उसे डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, अपनी फैमिली को क्रू बनाया, यहाँ तक कि उन्होंने मेकअप भी किया अपने आर्टिस्ट का। तो ये जो रेजिलियंस है ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है मुझे। एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड ऑनर्ड दैट आई गॉट दीज अवार्ड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉल माई डॉटर सारा हु इज़ ऑल्सो cast of the film. So she has played my daughter and
आई होप कि आप पोस्टमैन मम्मी को बहुत प्यार देंगे। हम आने वाले 3-4 महीने में इसे रिलीज़ करने वाले हैं। एंड थैंक यू टू फिल्म फेयर ज्यूरी एंड टू दादा साहेब फाल्के कमिटी फॉर गिविंग अस दिस ऑनर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू विक्रांत। सारा जी। ऑफ कोर्स मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि मेरे मम्मा को इतने ज़्यादा लाइक ऑनर के साथ में अवार्ड्स मिल रहा है। आई एम सुपर प्राउड ऑफ हर, आई एम सुपर प्राउड ऑफ द वर्क शी इज़ डन एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर। एंड मेरे को तो हमेशा से पता था कि मेरी मम्मा में वो क्रिएटिव आई है एंड शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट शी इज़ अचीव्ड। उन्होंने भी काम किया है। हाँ जी, डेफिनेटली ये मेरी बेटी ही प्ले कर रहे हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली पहले मैंने नहीं बनना था, मेरे बोर्ड्स चल रहे थे। इनफैक्ट जब मूवी का आइडिया हमारे घर पे आया एंड ऐसी डिस्कशन हो रही थी। अब मेरे में एक्टिंग का कीड़ा हमेशा से रहा है। ऑफकोर्स मेरी मम्मी इतनी क्रिएटिव है, मेरे में भी वो जीन्स उनसे आ गए। एंड हमारे घर पे ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था कि कौन किसको कास्ट करें हम लोग। तो फिर ऐसे ही मैंने बोला कि मेरे को कास्ट करो, लेकिन मेरे को तब उन्होंने कास्ट नहीं करा। मेरा भी ऑडिशन हुआ था, मैंने भी बहुत लोगों में कम्पीट करा था एंड फिर मेरे को इन लोगों ने कास्ट करा था। एंड ऑफ कोर्स मेरा पहली बारी सेट पे था एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा रहा। एंड आई रियलाइज कि मेरे को भी इसी लाइन में जाना है बिकॉज आई फील द मोस्ट अलाइव व्हेन आई एम ऑन कैमरा। जो फिल्म है मुखवा, वो एक गांव है उत्तराखंड में जिसका नाम है मुखवा। वहाँ पे माँ गंगा की डोली रखी गई है और उन्हीं कहानी के ऊपर बेस्ड है, वहाँ के रिचुअल्स के, वहाँ के कल्चर के ऊपर बेस्ड है। और 6 महीने के लिए मुखवा में माँ गंगा की डोली रखी जाती है और 6 महीने के लिए माँ गंगा की डोली दूसरी जगह रखी जाती है। और मुखवा जो है उसको माँ गंगा का घर भी कहते हैं, और माँ गंगा घर कहते हैं, माँ गंगा का मायका कहते हैं। तो ये कहानी उसी के ऊपर बेस्ड है, उस गांव के रिचुअल्स, कल्चर और ट्रेडिशंस के ऊपर बेस्ड है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमारे यूट्यूब चैनल क्लॉकवाइज प्रोडक्शंस पे अवेलेबल है और वहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छे कमेंट्स, लाइक्स और ज़्यादा शेयर्स मिले हैं। थैंक यू। Actually, I am the producer of this film. Basically, my son अभिषेक कपूर ने जो भी किया सब कुछ उन्हीं की देन है, उन्होंने जो भी करा है। बट आई एम प्राउड ऑफ माई सन और मुझे लगता है कि आज ही अच्छा करा, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेंगे और भी बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू। आज अवार्ड से इनायत किया गया है और विक्रम जी जब मुझे पहली बार मिले तो आए थे काम के लिए मेरे पास, और उसने मुझे बताया था कि मुझे कुछ एडिटिंग भी करवाना है। उस टाइम मैंने जब भी बात किया तो विक्रम जी ने मुझे बताया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मैं चलाता हूँ और काफ़ी भी फेस्टिवल में चलाता हूँ। तो जब मैंने सोशल अवेयरनेस के लिए जो भी काम कर रहे थे, मैंने बोला पैसा तो दूर की बात है, लेकिन आपको जो करना है सोशल अवेयरनेस का, आप अच्छा काम कर रहे हो, सबको अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो मेरी तरफ से जो भी चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जैसे कई बार क्या कहावत होती है ना कि किताब का पहला पन्ना और आखिरी पन्ना हमेशा खोया हुआ रहता है और बीच में पलट कर कभी कोई देखते नहीं है। उस टाइम विक्रम जी मुझे मिले, विक्रांत जी ने मुझे बताया कि अश्विन जी आपको मैं अवार्ड के लिए तैनात करता हूँ और आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे आना है। और मैंने उसको ये बताया कि सोशल अवेयरनेस के लिए जो फिल्म बनेगी, इसके लिए कभी भी कोई छोटा प्रोड्यूसर हो, कोई छोटी कोई चीज़ हो, जिसके पास खर्चे का पैसा, वो मतलब लिस्टिंग करने का भी पैसा नहीं है, कुछ चीज़ नरेशन के लिए उसके पास कुछ चीज़ें नहीं है, तो वो चीज़ें मैं उसको 50% में या तो कभी कंट्रीब्यूशन के तौर पर भी मैं प्रोवाइड करूँगा कि शॉर्ट फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडिया की शॉर्ट फिल्म विदेश की धरती पर कैसे जाए और अवार्ड कैसे लिए और किस तरफ से अपनी ये फिल्म की जो सोशल अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुँचे, कि फिल्म के सिनारियो कैसा रहेगा, फिल्म कैसे बनाएंगे हम। तो ये सोचते सोचते लोग पहले से छोटी सी फिल्म, शॉर्ट फिल्म से शुरुआत करते थे। तो ये शॉर्ट फिल्म के लिए आज मुझे बुलाया गया था कि भी कुछ लिस्टिंग करना है और मैंने काफ़ी कुछ करने को बोला। और अपने ये जो IMDb की इवेंट पेज कैटेगरी में ये जो अभी अवार्ड था, वो कुछ पेज हमारा इवेंट कैटेगरी में मिसिंग है, तो मैं सारी चीज़ कर दूंगा ताकि जितने लोगों को अवार्ड मिला है सारे लोग IMDb के प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे, विकिपीडिया पे देखेंगे। तो ये काम के लिए मैंने उसको सराहना दिया। जब भी काम है आप मुझे बताया कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू। विक्रांत मौर्य जी ने मुझे काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आज, और आज उसके फंक्शन में मैं शरीक हुआ। थैंक यू। एज अ विनर फिल्म कौन सा फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल, तो मैं इनका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमारी मूवी जो है वो मोबाइल एडिक्शन के ऊपर बनी हुई पिक्चर है, जिसको काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद किया जा रहा है, बिकॉज इसका मैसेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आज की डेट में जितने भी लोग हैं, हम सब लोग जो है मोबाइल एडिक्शन के शिकार हुए पड़े हैं। तो आप देखते हैं सभी लोग कि
जो है सभी अपना सुबह से लेकर रात तक जो है मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं। तो अपनी जो इस फिल्म के थ्रू हमने यही मैसेज दिया है कि मोबाइल हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमको एक जो है ना एक फाइन लाइन होनी चाहिए, जैसे थिन लाइन कि हमारे को कब जो है इससे थोड़ा दूर रहना है। तो इससे मेरा मैसेज यही था कि आप मोबाइल को प्यार ज़रूर कीजिए, लेकिन इसको अपने पे हावी मत करो। थैंक यू वेरी मच। ओसीडी के बारे में जो है हमें जो अवार्ड मिला है आज की तारीख में, इसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि लोगों को जो वहम जो है किसी ने अगर डाल दिया किसी के दिल में, तो वो चीज़ से जो है इंसान जो है किस कदर जो है ना बीमार तक हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसको जो है साइकेट्रिस्ट के पास तक जाना पड़ सकता है, जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनमें ये बीमारी है ये चीज़ का। ओसीडी के बारे में हमने इसके बारे में बताया हुआ है। हाँ, जैसे मैंने स्टेज पे भी कहा था कि जब मैंने बच्चों से शेयर किया कि ट्यूशन देते वक्त बच्चे इस तरह की हरकतें करते थे, रेपिटेटिव बिहेवियर, कंपल्स अनवांटेड थॉट्स जो उनको आया करते थे, तो बाद में मुझे पता चला कि इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो एक स्क्रिप्ट लिखी, इसके ऊपर सर से मिला, उन्होंने कहा चलो पिक्चर बनाते हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर फिल्म बनाई हमने शॉर्ट में। जी एज एन एक्टर फर्स्ट मूवी इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे करना, इससे बड़ा ऑनर की और प्राउड चीज़ मेरे लिए नहीं है। लाइक मेरी फर्स्ट फिल्म थी है और मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट किया और बस यही था। आई थिंक मोस्टली जब भी फिल्म्स हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर होते हैं जो टॉपिक्स हम सबको ही पता है। आई थिंक दिस वाज समथिंग जो बहुत लोगों को शायद पता भी ना हो। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि वो ओसीडी करके भी कुछ है। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग समथिंग व्हिच पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी मीडिया कर्मियों का जिन्होंने ये सपोर्ट किया। हम लोग ने दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार ऑफ इंडिया शुरू किया था आज से लगभग 10 साल पहले, और ये ओनली एक्सक्लूसिव फॉर द वुमेंस के लिए है। वुमन राइटर, वुमन डायरेक्टर, वुमन प्रोड्यूसर या तो फिर महिलाओं की किसी भी प्रॉब्लम का अगर कोई मेल लेके आ रहा है तो वही फिल्म हमारे फेस्टिवल के लिए एलिजिबल है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अतुल पटेल सर का जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन मोशन पिक्चर्स के, जो हमारे आज ऑनरेबल गेस्ट भी थे जिन्होंने सारे फिल्म मेकर को फेलिसिटेट किया। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अतुल सर, जो आप 4 घंटे से स्टेज पे खड़ा रह के आपने ये जो डेडिकेशन दिया है। शो के बारे में ये मुझे विक्रांत भाई कांच के रिगार्डिंग मिले थे तो बात हुई थी और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए तो मैंने सुना था दादा साहेब फाल्के अवार्ड होते हैं बहुत मुंबई में 10-12, मैंने वही बोला उसको, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। वुमेन एम्पावर के लिए काम कर रहे हैं वो लोग और उसका पूरा प्रोग्राम अलग से दूसरे से, फीचर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म तो मोस्ट ऑफली ज़्यादा वो प्लेटफॉर्म देते हैं, तो अच्छी बात है। जितने भी हम लोग फेस्टिवल करते हैं, पूरा वर्ल्ड में फेस्टिवल हम करवाते हैं, तो अभी जो फेस्टिवल होते हैं उसमें फीचर फिल्म से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म की बोलबाला है। इधर इंडिया में वो कम है, लेकिन इंडिया से बाहर जितने भी फिल्में चलती है वो शॉर्ट फिल्म की मार्केट है। तो मुझे ये सुन के थोड़ा अच्छा लगा, बोले आप आइए। मैं देखा इधर बहुत लोगों से मिले, सबकी कहानियाँ सुनी, तो सब डिफरेंट वुमेन एम्पावर के लिए कहानियाँ दिया है सबने, तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। 11 साल से कर रहे हैं लेकिन ये डिफरेंट कर रहे हैं, थोड़ा बढ़िया है। सबसे पहले मैं तो आप सब लोगों को थैंक यू बोलूँगी क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से हमारा वेट कर रहे हैं। और अगर इवेंट की बात करूँ तो हमारा दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार ऑफ इंडिया था, जो कि सर ने आपको बोला कि एक्सक्लूसिव ऑफ वुमेंस था, जिसमें जो भी वुमेन डायरेक्टर, राइटर्स, प्रोड्यूसर या फिर जो भी फिल्म मेकर्स हैं जो वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट बनाते हैं या वुमेंस की प्रॉब्लम को अपनी फिल्मों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाते हैं, तो उनको हमने फेलिसिटेट किया है। तो हमने मतलब हर साल हम 21 वुमेन फिल्म मेकर को ही ये अवार्ड देते हैं और इस साल भी हमने वही किया है। और उसके साथ साथ हमारा फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भी था, जिसमें पूरे वर्ल्ड से काफ़ी फिल्में आई थी, फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, जैसे सर ने बोला। तो हमारा बेसिक हमारा यही था कि हम इंडिपेंडेंट जो सिनेमा होता है उनको हम
एनकरेज करे ताकि वो और भी अपने शहर के कोने कोने से प्रॉब्लम्स को लाए और हमारे फेस्टिवल के ज़रिए लोगों तक वो उनकी प्रॉब्लम्स को और आपके माध्यम से हम उनकी प्रॉब्लम को लोगों तक पहुँचाएँ। तो हमने बस वो ये कोशिश की है और इवेंट तो काफ़ी अच्छा गया है, काफ़ी कोने कोने से काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स आए थे, तो सबको अवार्ड देकर हमें बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच एंड सबको विनर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये हम लोग हर साल ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 21 फिल्म मेकर्स को ही चुनते हैं, 21 फिल्म मेकर्स को, जो हर एक राज्य से हम फिल्म मेकर चुनते हैं। तो ये 21 फिल्म मेकर को फेलिसिटेट किया गया दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार ऑफ इंडिया में एंड फिल्म फेयर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम लोग ने लगभग 35 फिल्म मेकर चुने थे जो अलग अलग सामाजिक मुद्दे पे फिल्में बने थे। थैंक यू सो मच फॉर